जय श्री कृष्ण। ओम गंग गणपताय नमः। हर साल भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी की शुरुआत होती है और इस बार 27 अगस्त के दिन गणपति बाप्पा अपने सभी भक्तों के घर पधारेंगे। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और 10 दिनों के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन बाप्पा की विदाई की जाती है। इन पूरे 10 दिनों गणपति बाप्पा की श्रद्धा भाव के साथ पूजा उपासना की जाती है और 10 दिनों के पश्चात भक्ति भाव पूर्वक गणपति बाप्पा को अपने घर जाने के लिए विदा किया जाता है, अर्थात उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन कई लोग गणपति बाप्पा की मूर्ति घर लाते हैं, जिसे विधिवत और शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। तो इसीलिए आइए जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और गणेश पूजन की सही विधि और मुहूर्त क्या है। तो गणपति बाप्पा का स्वागत करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः काल में ही जल्दी उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य करके स्वच्छ और नए वस्त्र धारण करने चाहिए। कई लोग तो गणपति बाप्पा का स्वागत करने के लिए अगले दिन ही अपने घर और पूजा घर को स्वच्छ कर गंगा जल से शुद्ध कर लेते हैं और ब्राह्मण द्वारा विधि विधान के साथ गणपति बाप्पा की स्थापना करते हैं। अब स्नान करने के पश्चात पूरे घर को सजाया जाता है। मुख्य द्वार पर तोरण बांधे जाते हैं। साथ ही गणपति बाप्पा के स्वागत के लिए रंगोली भी बनाई जाती है। भगवान गणेश जी की मूर्ति को उत्तर पूर्व कोने में स्थापित करना चाहिए और उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भगवान गणेश जी की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर ले और गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अब आसन को शुद्ध करने के बाद लाल कपड़ा बिछाए और उस पर गेहूं, मूंग, ज्वार और अक्षत रखे और फिर शुभ मुहूर्त में ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बाप्पा का घर में स्वागत किया जाता है। इसके बाद ही उस आसन पर गणपति बाप्पा को शुद्ध हाथों से स्थापित करें। फिर सबसे पहले तो समस्त पूजन सामग्री लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर शुद्ध आसन पर बैठ जाए। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मंत्र का जाप कर अपने आप को शुद्ध कर ले। फिर गणपति बाप्पा के दक्षिण पूर्व में दीपक जलाए और पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें और उसमें स्वच्छ जल भर के हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी भी रखे। उसके पश्चात गणपति बाप्पा की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि माता को भी स्थापित करें। अब भगवान श्री गणेश को गंगा जल से और पंचामृत से स्नान करवाए। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर गणपति बाप्पा का ध्यान करें। उन्हें वस्त्र, जनोई, चंदन, दुर्वा, अक्षत, धूप, दीप, समी पत्ता, पीले पुष्प और फल अर्पित करें। साथ ही गणपति बाप्पा के प्रिय लाडू, मोदक का भोग अवश्य अर्पित करें। तो इस प्रकार विधिवत पूजन कर अंत में गणपति बाप्पा की आरती और स्तुति करें। और हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में ही विधि पूर्वक गणपति बाप्पा की स्थापना और पूजा करनी चाहिए, जो अधिक लाभकारक होता है। साथ ही गणपति बाप्पा की स्थापना करने से पहले उस स्थान को साफ कर ले जहां आप भगवान गणेश जी को स्थापित करने जा रहे हैं। उस स्थान पर किसी भी प्रकार की अशुद्धता और कचरा न रहने दे। इसके बाद शुभ मुहूर्त में बाप्पा की मूर्ति स्थापित करें और भगवान गणेश जी की स्थापना करने के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम पूजा और आरती करें। दोनों समय भगवान गणेश जी को भोग लगाए, धूप और दीप प्रज्वलित करें। और एक बार भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित हो जाने के बाद उसे वहां से न हिलाए। मूर्ति को वहां से मात्र विसर्जन के दिन ही हटाया जा सकता है। इन 10 दिनों में घर में किसी प्रकार के क्लेश न करें और मन को शुद्ध कर इन दिनों गणेश जी की श्रद्धापूर्वक पूजा और आराधना करनी चाहिए। तो यह है गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा की स्थापना की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा की विधिवत पूजा और आराधना कर गणपति बाप्पा की स्थापना और पूजा विधि कर सकें। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।